पिताजी को देख के आपके मुंह से आग की आवाज निकल रही है। ये क्या बात है सरदार स्वामी, मेरे स्वामी कहाँ गए हो? तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? टाइगर सिंह, उस मालिक ने मुझे क्या दिन दिखा दिया। राजमहलों की रहने वाली आज जंगलों में दर बदर की ठोकर खाती है। ये लड़की मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी बेटी सालू है। कौन हो आप? और आप मेरा नाम कैसे जानते हो? और यहाँ तो मेरे स्वामी थी, वो कहाँ गए? तुम सालू, कौन हो? कहाँ रहते हो? तुम मुझे कैसे जानते हो? सालू, हाँ, तूने हमें पहचाना नहीं। नहीं, अगर तुम मेरा नाम जानते हो, मुझे जानते हो, तो अपने अपने चेहरे से नकाब हटाओ और मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ कि आप हैं कौन? कौन हो आप? सालू, कौन? पिता! बेटी, ये बता, आप इस देश में कैसे पिताजी? सालू, मेरी तकदीर ने मुझे इस मोड़ तक पहुंचा दिया, इसी वजह से अपने हाथों में बंदूक उठाना पड़ा। लेकिन बेटी, तुझे तो महाराज बनराज सिंह के महल में होना चाहिए। तू जहां जंगल में कैसे आ गई? पिताजी, अगर जानना चाहते हो तो जरूर बताऊंगी। पिताजी, एक दिन की बात है, मेरे ससुर जी ने मुझसे पानी मांगा था। पानी मांगा? हाँ पिताजी। तो क्या तूने पानी नहीं दिया? पिताजी, पानी दिया उनको। जैसे ही मैं पानी लेकर जा रही थी, वैसे ही रास्ते में मुझे मंत्री विक्रम सिंह मिल गया। कौन विक्रम सिंह? जी पिताजी। फिर क्या हुआ? और विक्रम सिंह मिलने के बाद उसने कहा, बहू सालू, मैं बहुत दूर से दौड़ते दौड़ते आ रहा हूँ और मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। अगर ये पानी मुझे पिला दो तो तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। मैंने कहा, मंत्री जी, ये पानी मेरे पिताजी का स्पेशल पानी है, ये पानी तुम्हें नहीं दे सकती, बल्कि दूसरा पानी ला दूंगी। तो मंत्री जी ने कहा, बहू, अगर ये पानी मुझे नहीं दोगी, अगर मेरे प्राण निकल गए इसी जगह, तो तुम्हें बहुत बड़ा पाप लगेगा। मैंने कहा, मंत्री जी, अगर ऐसी बात है तो लो, ये पानी आप पी लो, मैं पिताजी के लिए दूसरा पानी लेकर आऊंगी। पिताजी, उनको पानी देकर मैं पिताजी के लिए दूसरा पानी लेने गई और जब वापसी में आई तो फिर मुझे उसी जगह पे मंत्री विक्रम सिंह मिल गया। दोबारा मुझे मिला और उसने कहा कि अरे बहू सालू, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी, बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि जो मैंने महाराज के स्पेशल पानी पी लेने जा रहा था। मैंने कहा, मंत्री जी, कोई बात नहीं, इसे पी लो आप, मैं पिताजी के लिए दूसरा पानी लेकर आई हूँ। उसने कहा, बहू सालू, तुम्हें मालूम नहीं, अगर मैं महाराज का पानी पी लूंगा तो मुझे बहुत बड़ा पाप होगा और हो सकता है कि मुझे महाराज नौकरी से बर्खास्त कर दे। मैंने कहा, मंत्री जी, अगर ऐसी बात है तो लाओ वो पानी, मैं लेकर पिताजी के पास जाती हूँ। पिताजी, मैंने अपने ससुर जी को वो पानी लेकर गई, पानी दिया, उन्होंने मुझे चाय के लिए ऑर्डर दिया। पिताजी, मैं चाय बनाने गई, तुरंत मुझे फिर पिताजी ने बुलवा लिए। उन्होंने कहा, बहू सालू, ये बोलो
कि तुमने पानी में जहर मिलाया है। मैंने कहा, पानी में जहर? हाँ। तो क्या तूने पानी में जहर मिला दिया था? नहीं पिताजी, मैं भगवान की कसम खाकर कह रही थी कि मैंने पानी में जहर नहीं मिलाया, लेकिन मेरी एक भी नहीं सुनी गई पिताजी। उन्होंने मेरे ऊपर हंटर बरसाए। उसके बाद मेरे स्वामी पहुंच गए, उनको भी काफी हंटर बरसाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर तू सालू की बात मानता है तो मेरे महल से वहां दफा हो जा, कोई जरूरत नहीं है तेरी। पिताजी मुझे धक्के मारकर मेरे स्वामी को महल से बाहर कर दिए। कौन? महाराज बनराज सिंह? हाँ पिताजी, हम लोग इस बस्ती में भीख मांगकर अपना पेट भर रहे हैं और इस जंगल में दोनों लोग आराम कर रहे थे। लेकिन पिताजी न जाने क्या बात है कि मेरे स्वामी मेरे पास से गायब है। मेरे स्वामी मुझे दिखाई नहीं दे रहे। सालू, बस मैं समझ गया, ये सारी चाल मंत्री विक्रम सिंह की है। सच कहते हो पिताजी? घबरा मत बेटी, अब तेरे मुसीबत के दिन दूर हो गए हैं। जिसने तुझे तेरे बाप से मिलाया है वही मालिक तेरे पति से मिलाएगा। पिताजी, आज से तू कहीं नहीं जाएगी। टाइगर सिंह और मंगल सिंह, कहो सरदार जी। आज से ये लड़की सिर्फ मेरी ही बेटी नहीं है, बल्कि तुम दोनों की बहन और बेटी है। ठीक है सरदार जी। सरदार जी, इसे अड्डे पे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। अड्डे पे ले चलो। विक्रम सिंह, तेरे पाप का घड़ा भर गया है। जहां तक तुझे भागना हो भाग। आज मैं तेरी मौत बनकर तेरी हवेली आऊंगा और तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। और चलो सरदार। ले चलो बेटी को। नॉर्मल, लाओ इस कुत्ते को इधर। अरे हराम ज्यादा बुज़दिल कायर कही के तूने मुझे सोते हुए मुंह दबकाकर उठवा लिया और हाथों में हथकड़ी पिना दिया। कमीने, अगर मर्द होते हराम ज्यादा कुत्ते कहीं के तो अपनी औकात को दिखाता। क्या कहा? मेरे मंत्री को क्या बोला? मेरे सुअर को कुत्ता नहीं बोला। तेरा दिमाग ठीक है नहीं? क्या बोलता है? मुझे अरे सुअर यार, कहता है। ये तुमको गाली देता, कहता हराम जाते कुत्ते। तो मैंने कहा मेरे सुअर को कुत्ता नहीं बोल सकता तुम। हाँ, नहीं समझ लेना। तेरी भी बुद्धि खराब हो गई है उसके साथ में। कहे मैं सुअर हूँ रे। मैं कहे तुमका सुअर कहे हो का? और क्या कहता है? कौन साला कहता है? अबे हम साले कहते हैं। मैंने कहा मेरे सुअर को, मेरे इस सुअर को। तुम लोग पढ़े लिखे बुद्धिमान हो। मैंने कहा मेरे ईश्वर, ईश्वर माने भगवान। और तुम बताओ, जब मोरे भगवान का कोई कुत्ता बोली तो मैं का गुस्सा लागी कि न लागी? ये बात हमारी वही- तारीफ करो। हाँ, हाँ, वही तो वहाँ कहते ले जाओ। मेरे सुअर को कुत्ता नहीं बोल सकता, चाहे जो कुछ बोल। नहीं बोलूंगा। और साले कनपटा सब मारूंगा, सट्ट से लेनिया डा देगा। चल इस हराम ज्यादा को इस खंभे में बांध दो। या खंभा में बांध दे, खंभे में बांध दो। या मोदी जी वाली टोटी में बांध दे का? इसमें बनेगा बांधते उस खंभे में बांध। मशीन में लगा के कतर दूं का? एक मैं जितना कहता हूँ उतना कर। जा जा, हराम ज्यादा खंभे में बांध दो। और ये रे हंटर,
इसी वक्त। अरे न मरुआ। अच्छा कई पैसा दे हम मारे के ये कई सकरौधा वो कैला तुम तई के सरक जाओ भैया ये के बहन गोबरी ढील करे का क्या करता है? लगा हंटर हरामखोर को। अब नहीं बोलूंगा, गलती हो गई। तो इस हरामजादे को इसी तरह मारता रहे और मैं जा रहा हूं महाराज बनराज सिंह के खड़ा रहूंगा भैया। धौरपाल तो इसको इसी जगह देख और मैं जा रहा हूं महाराज बनराज सिंह की ये हवेली। आ गए पवन कुमार श्रीवास्तव जी। पवन कुमार श्रीवास्तव जी की तरफ से 11 रुपया इनाम है। कहा तो सारे के कपड़ा उतरा उतरा मारो यही किसको? नहीं वही कया कहे ठीक कहते हैं वो। वैसे समझे वाले समझ गए कि कहीं कया है। तो मारता रहे, मैं जा रहा हूं इस वक्त महाराज बनराज सिंह की तो हवेली। महाराज जी के पास जा मैं इसके साले की गोबरी ढील कर कौन मंत्री तू? हाँ मैं हरामखोर, धोखे से कैद कर लिया। महाराज बनराज सिंह हमारी बात सुनो। ये जितनी राज और पाठ है सब इसी वक्त मंत्री विक्रम सिंह के नाम लिख दो। तेरे नाम लिख दूं? मेरे नाम इसी वक्त। हरामखोर, तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। किसका? मेरा सपना? हाँ, तेरा सपना। उधर देख बेटा छोड़ दे। अरे छोड़ दे बेटे मेरे। दरबार सबसे पहले इसके बदन से शाही वस्त्र उतार लो। कमीने, ये तू क्या करने जा रहा? छोड़ दे मेरे पिताजी को। अब बोल, हमारा कहना होगा या नहीं होगा? कभी नहीं होगा। होगा। नहीं होगा। सारा राज और पाठ हमारे
नाम लिखते हो या नहीं? शहरियासत का नाम कभी हो नहीं सकती। अगर नहीं होगा तो हरामजादे मैं तेरे बदन की एक एक छोड़ दे मेरे पिताजी को। कमीने मत मार, मत मार मेरे पिताजी को। दौड़बाल, इसे खोल करके लाओ इधर। ला इस वक्त। अगर मेरा कहना नहीं होगा तो इन दोनों बाप और बेटे को इसी वक्त फांसी के फंदे पर खड़ा कर दो। पिताजी, आपसे पहले कहा था कि आप मुझे महल से बाहर मत निकालो, लेकिन आपने हमारी बात को नहीं माना और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। देखो, आप जिसको अपना दाहिना अंग समझते थे वही मक्कार पापी कहेगा आज हमारी तुम्हारी जान लेने में तुला है। बेटा, मैं उस कमीने की चाल को समझ नहीं पाया। छोड़ दे, भगवान के लिए हमें छोड़ दे। ऐसा मत कर। और दौड़बाल, हम मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करते हैं। इनसे पूछ लो, कुछ खाना तो नहीं चाहते हैं? कुछ नहीं खाना चाहता हूँ। पीना तो नहीं चाहते हैं? किसी से मिलना तो नहीं चाहता है? किसी से नहीं। दारू पी है कि मछली खाई है कि मुर्गा खाई है कि मूड़ी पचौनी? पागल हो गया है। पागल नहीं हो गए, आज बाजार आए वजह से पूछा था। अगर कुछ खाना पीना नहीं चाहते तो मैं नंबर बोलता हूँ, तू रस्सी खींच। रुक जाओ, पवन श्रीवास्तव बोलावत तई हो। जल्दी आओ, क्योंकि फांसी का समय हो गया है। पिताजी, मंत्री विक्रम सिंह बाल, ये आ गए, देखिए फिर वही हमारे पवन भैया श्रीवास्तव जी। भैया जी की तरफ से 11 रुपया इनाम है। कहा थे कि सदरी वदरी पैंट वैंट उतरा के साले को पल भर पिलाई करो। जितना तू जुल्म 11 डाला, रुपया इनाम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना। याद रखो इस विराटनगर के निवासियों, इन्हें बता दो, अगर किसी ने मंत्री विक्रम सिंह के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो समझ लो हम लोग घर द्वार छोड़ के भाग जाएंगे। खामोश, उसका भी यही हश्र होगा जो आज इन दोनों बाप बेटों का होने जा रहा है। हरामखोर, वो मालिक कभी तुझे माफ नहीं करेगा। अरे यहाँ कोई ना मालिक आएगा ना तेरा भगवान आएगा। वो भगवान का तो सारे का वही दिन से जरूरत हूँ। जो दिन सारा आंधी पानी चला, मोर धान सार को उठा दी। दरबार उनको बता दो कि यहाँ के अल्लाह भी हम हैं, भगवान भी हम हैं, यहाँ के जल्लाद भी हम हैं। यहाँ के जल्लाद भी हैं, मारेंगे तो हम मारेंगे, जिलाएंगे तो हम जिलाएंगे। हम बताएंगे। मैं नंबर बोलता हूँ, तुम रस्सी खींचो। नंबर 1 और नंबर 2। मंत्री विक्रम सिंह, अगर तूने मुंह से 3 का शब्द निकाला तो तेरी खोपड़ी को उड़ा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे राजू नहीं है कमीने, तू जिंदा नहीं बचेगा हमारी नजरों से। कौन? डाकू? डाकू करण सिंह। शायद तुझे ये नहीं मालूम है, मंत्री विक्रम सिंह की ताकत का अंदाजा नहीं है तुझे। जरा निगाह उठा करके देख, चारों ओर मेरे
इधर तो कोई नहीं है। राजू चकमा देकर निकल गया। हमको चकमा देकर निकल गया सरदार। मंगल सिंह, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? वो हमारे हाथों से बचे। अरे नकाबपोश, कौन हो आप? और जो हम बाप बेटे के साथ इतने बड़ी हमदर्दी जताई। हमारा नाम डाकू करण सिंह है। क्या डाकू करण सिंह है? आ, लेकिन पहले तो हमने कभी ऐसा नाम नहीं सुना। आप अपने चेहरे से पर्दा हटाइए, किस लिए? क्योंकि मैं आपको एक नजर देखना चाहता हूँ। ऐसा मुझे लगता है जैसे कि आपकी आवाज जानी पहचानी सी मुझे लग रही है। आप अपने चेहरे से पर्दे को हटाइए, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। पिताजी, आप पिताजी! हाँ बेटे। क्या देख रहा हूँ? आप एक डाकू के लिबास में, ये सब क्या है पिताजी? बेटा, हाँ, मेरी तकदीर ने, मेरी किस्मत ने मुझे इस मोड़ तक पहुंचा दिया। हाथों में बंदूक उठाना पड़ा बेटा। कौन? महाराज बन्ना सिंह। हाँ विजय, मुझे क्षमा कर दो दोस्त। नहीं, तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल गया। अब ये बताओ, मेरी बेटी सालू कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। गजराज, सालू को तो नहीं बर्दाश्त करता कि इस वक्त सालू कहाँ है, क्योंकि मैंने उसे महल से निकाल दिया था। महाराज, ये बताओ, क्या तुम्हारा कलेजा पत्थर का हो गया? अरे जिस बेटी को मैंने कभी फूल तक फेंक कर नहीं मारा, उस बेटी के बदन की चमड़ी तुमने खींच ली और उसे महलों से बाहर कर दिया। तुम्हें शर्म नहीं आई? गजराज, मैं तुम्हारे सामने शर्मिंदा हूँ और क्षमा कर दो मुझे। घबराओ नहीं। सालू, हाँ, मंगल सिंह, जाओ सालू को लेकर के आओ। बेटी सालू, जी पिताजी। देखो, तुम्हारे पिताजी अपनी गलती पे शर्मिंदा हैं और बड़े बड़े आंसुओं रो रहे हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं बेटी। नहीं पिताजी, वो क्यों रोएंगे पिताजी? मैंने तो उन्हें जहर पिलाया था और उन्होंने मुझे महल से धक्के मारकर बाहर कर दिए। आखिर वो क्यों रोएंगे? बेटी, हाँ पिताजी। इसमें बनराज की कोई गलती नहीं है, ये तुम्हारी किस्मत में लिखा था। वो देखो सामने खड़े हुए हैं। पिताजी, सालू करता माई सब माफ कीजिए। सालू का
बात है। ये बाप और बेटी व ससुर जी, बाप और बेटी व ससुर जी, इनके मिलाप पे खुश होकर के श्रीमान माननीय हमारे श्री पवन कुमार श्रीवास्तव जी, ये टेक्सारी बुजुर्ग निवासी हैं, भैया जी के कर कमलों द्वारा 11 रुपए का इनाम और पार्टी तरफ भैया जी को हार्दिक अभिनंदन। सालू, पिताजी मैं हतावार हूँ बेटी, क्षमा कर दो मुझे। नहीं पिताजी, इसमें क्षमा करने की कौन सी बात है? पिताजी ये तो हमारे किस्मत का खेल था। दोस्त बलराज सिंह, हाँ हमारे कहो। मुकद्दर में लिखा था, वही इधर बदल के ऐसा टूट करो। रही थी। तुम सालू को लेकर महल जाओ, और बेटा प्रदीप आओ बेटी, चलते हैं। आओ, हम सभी लोग चलते हैं राज दरबार। वहां एक नया नाटक शुरू होने वाला है। ठीक है, चलो। चलो चलो हर घोड़ी मजा न देगी। रुक जाओ भैया, कई गधा आ गए। ये देखिए आ गए हमारे अवध, अवध किशोर ये अवध कुमार भैया जी। कुमार, हमने कहा हाँ, अवध ये अवध कुमार यादव जी के दोनों नाती हैं, राजन और ऋषभ। राजन और ऋषभ दोनों बच्चों की तरफ से ये 21 रुपया इनाम देते हैं। क्या बहुत बात बहुत है। शुक्रिया, धन्यवाद। राजन और ऋषभ दोनों बच्चों के लिए दोनों बच्चों की बहुत बड़ी आशीर्वाद की लंबी कामना। उम्र हो, राजा और ऋषभ के। हर घोड़ी मजा न देगी, घोड़ा मजा न देगी। तेरे बगैर खचरी, तेरे बगैर खचरी, तेरा भट्ठा मजा न देगी। क्या मैं कहाँ घोड़ी गदही में घुसा जा रहा है बयान? साहेब, एक बात ये बताओ, क्या हुआ? आज हमार शरीर का है या इठत बार अबे सारे दर्द हो रहा होगा। फिर हमका जमुहाई लागत है, जमुहाई आ रही है। हमका आसार कुछ पता चलत ये ऐसा है। लगता होगा कि रात में सोया नहीं होगा इसलिए नहीं होगा। साहब, वो तो खैर अलग बात ही। जमुहाई से हमका यह आसार मालूम हुआ था कि हमका यह लागत की जनो कतो से लात पनही का नेवता अमासा है। कुछ नहीं होगा। जब तक मंत्री विक्रम सिंह है तब तक तुझे डरने की कोई बात नहीं। हम है ना, कुछ नहीं होगा। हम आराम कर रहे हैं, तू ड्यूटी दे। चलो ठीक है। गोलियों से तुझे खून डालूंगा मैं, चूक सकता हमारा निशाना। अरे मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो और हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है? गोली ऐसी जगह लागी, जान निकल जाए, आगे जाए, पीछे निकल, पुक। विक्रम सिंह, नजरें उठाकर देख, मैं वही ठाकुर गजराज सिंह हूं। हाँ, और विक्रम सिंह, आज मैं तुझसे 3 प्रश्न करूंगा और तीनों प्रश्नों के उत्तर तुझे देना है। मेरा पहला प्रश्न है, ये बता, महाराज के छोटे बेटे प्रमोद को गोली किसने मारा था? प्रमोद को गोली? हाँ, अरे वो तो गजराज सिंह ने मारा था। गजराज सिंह ने मारा था। और क्या? और दूसरा प्रश्न है, खड़ा। प्रमोद को
मैंने मारा, तूने मारा था। मैंने मारा। दूसरा प्रश्न है, भरे मंडप में राजेंद्र का खून किसने किया था? ये तो मुझे नहीं मालूम है। नहीं मालूम। इतने बाराती थे, मालूम नहीं किसने गोली मार दिया। अबे गोली को मारा रहा बता, तो ही का है जचा गई चल सारे तोरी बहिनी के लाई जा। राधा साले पेट्रोल राधा पेट्रोल मुंह साले खून मुताया जाएगा। बताता हूँ किसने मारा था? ये देखिए आ गए अनूप भैया के मामा जी। मामा जी कंजूसी न करो, 10 रुपया न दे। हाँ 10 रुपये में तो चखनो न मिली, श्रीवास्तव जी बैठे, श्रीवास्तव जी बैठे। है ना। अरे इतना बड़ा मकान 10 रुपया दे रहा है। चलो ठीक है, आपकी तो 10 ले थी, अब मैं दोबारा न ले। अब ये आ गए अनूप भैया के मामा जी, उनकी तरफ से 11 रुपया इनाम कहा था। साला या रात भर पेट्रोल मुँहती सी, अब एक खून मुताओ 11 मांग। और तीसरा प्रश्न है, ठहरो। बताता हूँ राजेंद्र को मंडप में गोली मैंने मारा। तूने मारा था। भैया देखो ये आगे फिर वही छाया हुआ नाम है, श्रीमान मानी हमारे श्री पवन कुमार श्रीवास्तव जी। उनके कर कमलों द्वारा देखो 11 रुपए का नाम है, कहते हैं इसके साले के 5 सब उतार के मारो। और तीसरा प्रश्न है, 10 ये आ गए हमारे संतोष लोधी। ये संतोष भैया लोधी जी हैं। संतोष लोधी, उनकी तरफ से 21 रुपया इनाम है। अकात एक सारे का पानी डाडा मारो। जो सालू पानी लेकर अपने ससुर के लिए जा रही थी, उस पानी में जहर किसने मिलाया था? उस पानी में जहर तो हकीकत में सालू ने मिला। सालू ने। मोरी मार में मुर्दा कव्वाली गावत है, तो जिंदा हन बे। बताता हूँ बता साले वरना तेरी कन्हरी निकल आएगी। पानी में जहर मैंने मिलाया था। तूने मिलाया था। कन्हरी है कि सारे की ठहरो। कन्हरी तक गिरा दे हम। हरामीलाल, क्यों बे? तेरी माँ का